ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत जनागम प्रतियोगिता के चौथे सीजन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कल्प के जो भेद हैं उनके नाम प्राकृत में क्या हैं और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी, परिभाषा आदि आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम सभी शब्दार्थ के 1713 नंबर से लेकर 1724 नंबर तक के प्राकृत शब्द और उनके हिंदी अर्थ देख रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये वाले सभी शब्द मिल रहे हैं: कल्पोत्पन्न, कल्पातीत, इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किल्विषिक। आप सभी स्वर्गों के नाम देख चुके हैं पिछले वीडियो में। इन स्वर्गों में जो 10 प्रकार के भेद होते हैं जिसे कल्प कहा जाता है, इनको ही यहाँ पर प्राकृत में क्या नाम हैं वो हम देख रहे हैं। सबसे पहले कल्पोपन्न। कल्पोपन्न इसका प्राकृत रूप है कप्पोववर्णो। कप्पोववर्णो, आधा पा पूरा पा, आधा अणा पूरा अणा, कप्पोववर्णो। कल्प में उपपन्न, कल्प में उत्पन्न जो होते हैं वो कप्पोववर्णो, कल्पोत्पन्न कहलाते हैं। कल्प का मतलब है जहाँ पर इंद्र, सामानिक आदि 10 प्रकार की कल्पनाएं, भेद होते हैं, वो कल्प कहलाता है। 16 स्वर्गों को 16 कल्प भी कहते हैं। ये कल्प हैं। इन कल्पों में जो उत्पन्न होता है वो कल्पोपन्न कहलाता है। इसके बाद कल्पातीत। कल्पातीत, कल्पातीत को प्राकृत में कप्पातीदो। कप्पातीदो, आधा पा पूरा पा, कप्पातीदो, कल्पातीत। कल्प से जो अतीत है, 10 प्रकार के भेदों वाली जो कल्पना है, इस कल्प से जो अतीत हैं, परे हैं ऐसे देव, कल्पोपन्न और कल्पातीत, ये देवों के भेद हैं, वैमानिक देवों के भेद हैं। वैमानिक देव 2 प्रकार के होते हैं। जो 16 स्वर्गों में रहते हैं वो कल्पोपन्न कहलाते हैं। 16 स्वर्गों के ऊपर जो 9 ग्रैवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में रहते हैं उन्हें कल्पातीत कहा जाता है। 10 प्रकार के कल्प क्या हैं वो आगे हम चल रहे हैं। सबसे पहला इंद्र। इंद्र, इंद्र को प्राकृत में इंदो, इंदो कहा जाता है। इंद्र का मतलब उस पूरे स्वर्ग का स्वामी। स्वर्ग में जितने भी देव निवासरत हैं उन सब पर वो शासन करता है, अनुशासन करता है। उनकी, इंद्र की आज्ञा सभी देव मानते हैं। ऐश्वर्य सर्वोत्कृष्ट होता है। इस प्रकार से वो उस पूरे स्वर्ग का एक प्रकार से स्वामी होता है। यह है इंद्र। इंद्र के बाद दूसरे नंबर पर सामानिक। सामानिक, इसको प्राकृत में सामाणिगो, सामाणिगो कहा जाता है। सामाणियो भी हो सकता है। सामाणिगो, सामानिक। सामानिक वो भेद है जो ऐश्वर्य में, संपत्ति में, आयु में, हर दृष्टि से इंद्र के समान होता है, वो है सामानिक। लेकिन आज्ञा बस नहीं चलती है। इसका मतलब ये है कि ऐश्वर्य वगैरह में तो इंद्र के समान है, लेकिन इंद्र की आज्ञा सभी देव मानते हैं, वैसी आज्ञा सामानिक देवों की नहीं होती है। ये सामानिक देव गुरु तुल्य माने जाते हैं,
माता पिता के तुल्य माने जाते हैं, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। तीसरा भेद, त्रायस्त्रिंश। त्रायस्त्रिंश, इसको प्राकृत में तायतिंसो, तायतिंसो कहा गया है। इसके अलावा भी और भी तायस्तिंसो भी मिल सकता है, और भी तेतीसो भी मिला है, ऐसे अनेक रूप मिले हैं। यहाँ हमने एक ही लिया है, तायतिंसो। ये 33 देवों का एक समूह है, या यूं कहें ये जो भेद है इनकी संख्या 33 ही होती है, 33 से ज़्यादा नहीं होती। इसलिए 33 होने के कारण इन्हें त्रायस्त्रिंश कहते हैं। 33 संख्या, 33 संख्या वाले ये देव होते हैं, इसलिए इन्हें त्रायस्त्रिंश कहते हैं। ये भी बड़े सम्मानित देव होते हैं, रिद्धि वैभव संपन्न होते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। परिवारी जन भी कह सकते हैं, निकट, इंद्र के जो निकट हैं, इंद्र के लिए जो प्रिय हैं, ऐसे वो 33 देवों का समूह एक प्रकार से होता है, जिसे तायतिंसो, त्रायस्त्रिंश कहते हैं। चौथे नंबर पर पारिषद। पारिषद, इसको प्राकृत में कहा गया है पारिसदो, पारिसदो। जैसे आज हम लोकतंत्र में देखते हैं, राज्यसभा है, लोकसभा है, विधानसभाएं होती हैं, ये सब अलग अलग प्रकार की सभाएं या परिषद हैं। इंद्र की भी परिषदें होती हैं, अभ्यंतर परिषद, बाह्य परिषद आदि। उन परिषदों के जो सदस्य हैं उन्हें पारिषद कहते हैं, इसलिए यहाँ पर पारिषद ये शब्द आया है। ये भी स्पेशल हैं, मंत्री वगैरह हो सकते हैं जिनसे विचार विमर्श किया जाता है इत्यादि, वो पारिषद हैं। इसका रूप परिसो, परिसो भी प्राप्त होता है, यहाँ हमने पारिषदो लिया है। पांचवें नंबर का भेद है आत्मरक्ष। आत्मरक्ष, इसका प्राकृत रूप है अप रखो, अप रखो, आधा पा पूरा पा, आधा का ख, अप रखो, आत्मरक्ष। आत्मरक्ष का मतलब है बॉडीगार्ड। इसे तणु रखो भी कहते हैं, तणु यानी शरीर, शरीर की रक्षा करने वाले, आत्मरक्ष को भी वही कहते हैं, बॉडीगार्ड। इंद्र को किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं होती है, वो स्वयं इतना समर्थ होता है, फिर भी ये एक प्रदर्शन के रूप में कह सकते हैं, वैभव के रूप में कह सकते हैं। छठवें नंबर पर लोकपाल। लोकपाल, प्राकृत में कहते हैं लोयपालो, लोयपालो। लोकपालो भी कह सकते हैं, लोकवालो भी कह सकते हैं, और भी नाम हो सकते हैं। लोकपाल, लोकपाल का मतलब होता है जैसे वर्तमान में पुलिस लोक का पालन करती है, लोगों का, जनता का, प्रजा की रक्षा करती है, प्रजा को आपस में लड़ने भिड़ने से बचाती है, प्रजा के विवाद को सुलझाती है, वो पुलिस लोकपाल है। सातवें नंबर का भेद अनीक। अनीक, नाम में बड़ी की मात्रा है, अनीक। इसको प्राकृत में कहा गया है अणीगो, अणीगो। ये अनीक हैं। अनीक का मतलब है, अनीक का अर्थ होता है सैनिक, अनीक का अर्थ है सैनिक। कई प्रकार के सैनिक सेनाओं में होते हैं, उन सभी को यहाँ पर अनीक में लिया गया है। इसके बाद आठवें नंबर का भेद है प्रकीर्णक। प्रकीर्णक, इसका प्राकृत रूप है पैणगो, पैणगो, अधणा पुराणा, पैणगो। प्रकीर्णक, प्रकीर्णक का मतलब है बिखरे हुए, इधर उधर बिखरे हुए। जो प्रजाजन हैं, देव, इंद्र, इंद्र के पूरे जितने भी देव हैं, जो यहाँ वहाँ फैले हुए, जिनके रहने के स्थान हैं अलग 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 जगह, वो फैले हुए स्थान में जो रहता है वो प्रकीर्णक देव कहलाता है। नौवां नंबर आभियोग्य। आभियोग्य, आभियोग्य, यह प्राकृत में है
आभिजोग्यो, आभिजोग्यो, आधा गा पूरा गा, आभिजोग्यो, अभिजोगो भी कहा गया है, यहाँ हमने आभिजोग्यो कहा है। यह आभियोग्य जाति के देव होते हैं। ये वाहन आदि बनते हैं, सेवा आदि का कार्य करते हैं। इंद्र को कहीं जाना होता है तो वो आभियोग्य जाति के देव से कहते हैं। वो अपना विक्रिया के द्वारा वाहन का रूप धारण करता है और फिर ले जाता है, सेवा आदि कार्य करता है। हम कह सकते हैं कि जो दास या सेवक के रूप में कार्य करते हैं वो आभियोग्य कहलाते हैं। 10वां भेद है किल्विषिक। किल्विषिक, इसका प्राकृत रूप कहा गया है किब्बिसिगो। किब्बिसिगो, आधा ब पूरा ब, किब्बिसिगो। किब्बिसिगो भी हो सकता है, आधा वा पूरा वा वाला भी रूप बन सकता है, किब्बिसिगो। किल्विषिक, किल्विषिक का मतलब है जो जिन्हें दूर रखा जाता है। हम भी हमारी सोसाइटी से ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको अपने पास नहीं रखना चाहते, दूर ही रखते हैं। पापी लोग हैं, निंदनीय कार्य करने वाले लोग हैं, अच्छा आचरण नहीं करते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उनको दूर रखा जाता है। ये पापी देव किल्विषिक कहलाते हैं। इनको प्रकीर्णकों से भी दूर रखा जाता है, इनको अलग ही रखा जाता है, सोसाइटी से, समूह से दूर रखने का कार्य होता है, वो किल्विषिक कहलाते हैं। इस प्रकार से आज हमने जो इंद्र आदि 10 कल्पनाएं हैं देवों में, स्वर्गों में और भी वैमानिक देवों में भी और बाकी देवों में भी, उन सब को प्राकृत में क्या कहते हैं वो हमने शब्द भी प्राप्त की और इनकी थोड़ी थोड़ी व्याख्या भी प्राप्त की। आप सभी इस प्रतियोगिता के माध्यम से बहुत अच्छे से प्राकृत से परिचित हो रहे हैं, प्राकृत जनागम के शब्दों से परिचित हो रहे हैं, संधि विच्छेदों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, पुरस्कार भी प्राप्त कर रहे हैं। सभी आनंदित हैं। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र।